हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गठित किए गए एक टास्क फोर्स के बारे में। देखिए, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये फोटो है नंदन नीलेकनी साहब का। तो नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया, एक आयोग गठित किया गया है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि परीक्षा जो भी अभी हाल फिलहाल में एनटीए की परीक्षा या किसी भी तरह की जो परीक्षा भारत में कंडक्ट करवाई जाती है, तो उसमें कैसे पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए, कैसे उसको बेहतर से बेहतर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए, इस चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए और सिफारिश पेश करने के लिए जो है नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें 6 सदस्य इस कमेटी में हैं। तो वही है टॉपिक, इसको चलिए डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए, दिया है कि एनटीए परीक्षा सुधार हेतु हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित यानी कि लीक प्रूफ और टेक ड्रिवन बनाने के लिए इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। देखिए, हाल के वर्षों में नीट सहित अ, राष्ट्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जो है सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है, जो एनटीए की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, डिजिटल, पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाने का सुझाव देगी। अब देखिए, टास्क फोर्स जो ये गठन किया गया है, तो इसकी क्यों किया गया है उसका यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि अभी हाल फिलहाल में नीट यूजी का जो 2026 का पेपर लीक और देशव्यापी जो छात्र विरोधी प्रदर्शन हुआ है, छात्रों का विरोध हुआ है, तो उसी की वजह से इसको गठित किया गया। तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिए अपने पद से। और प्रधानमंत्री जो है 26 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा भी किए थे, 26 जुलाई 2026 को। और उद्देश्य क्या था? केवल पेपर लीक रोकना नहीं इसका मकसद है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली जो है उसमें ही व्यापक सुधार करना इसका मकसद है। अब जो टास्क फोर्स गठित किया गया है, तो इसमें 6 सदस्य हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट मेंबर सब है, सबका नाम आप कभी न कभी सुने होंगे। तो सबसे पहला नाम तो नंदन नीलेकनी है, जो कि अध्यक्ष ही हैं इसके। तो इस कमेटी के अध्यक्ष नंदन नीलेकनी है, जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं और पूर्व में जो है यूआईडीएआई जिससे आधार है, तो यूआईडीएआई के ये पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। अब देखिए, डॉक्टर एस सोमनाथ, ये जो हैं पूर्व में इसरो के अध्यक्ष थे, तो ये भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तपन टिक्का जो है पूर्व में आईबी के निदेशक थे। प्रोफेसर वी कामकोटी, ये जो है वर्तमान में आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। उसके बाद देखिए, अनीता करवाल, ये पूर्व केंद्रीय शिक्षा सचिव रही हैं। और अमृत लाल मीना जो है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ हैं। तो इस तरह से देखिए कितना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को जो है एक साथ इस टीम में शामिल किया गया है। और इनका जो मूल रिसर्च रहेगा इस मुद्दे पर कि कैसे परीक्षा प्रणाली को बेहतर पारदर्शी बनाया जाए। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यह एक बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स है, जिसमें तकनीक, शिक्षा, सुरक्षा, प्रशासन और लॉजिस्टिक्स के विशेषज्ञ शामिल हैं। अब देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली, एनटीए सहित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित बनाना, एनटीए में सुधार करना, जैसे कि गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर का पुनर्गठन करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग इसमें कैसे किया जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी, इन सबको कैसे लागू करना है, इन सब पर ये सिफारिश करेगा। डिजिटल परीक्षा प्रणाली, जहां भी संभव हो पेन पेपर मोड से निर्भरता को कम करके सुरक्षित डिजिटल परीक्षा प्रणाली को विकसित करना जो है कैसे सुनिश्चित किया जाए, यही इस कमेटी का मूल मकसद रहेगा। देखिए, सरकार की कुछ अन्य कदम हैं, तो सरकार क्या कदम उठाई है? फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है स्थापना सरकार करने वाली है। तो पेपर लीक मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक एक लाया जाएगा। तो इसमें जो है ना कड़े दंड का प्रावधान है, तो अभी ये संसद में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। तो जो भी प्रावधान होगा हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस तरह का जो है कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ताकि पेपर लीक का मसला हो या परीक्षा को पारदर्शी बनाने से जुड़ा जो भी काम हो सकता है उसको बेहतर बनाया जाएगा। चलिए, अब हम लोग एक एमसीक्यू देखते हैं इससे जुड़ा हुआ। देखिए, दिया है कि एनटीए परीक्षा सुधार हेतु गठित हाई पावर टास्क फोर्स के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता नंदन नीलेकनी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित एवं लीक प्रूफ बनाना है। इसका गठन केवल आईआईटी जेई परीक्षा में सुधार करने के लिए किया गया है। तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। चलिए, यहाँ पर आपको सही जवाब है बी, यानी कि एक और दो।
तो इस तरह से हम लोग इस पूरे वीडियो को कंप्लीट किए, इस टॉपिक को देखे। देखिए यहाँ पर आपको मैं फिर से बता दूं कि इस जुलाई 2026 में आप जितना भी करंट अफेयर्स मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, सबका एक मास्टर पीडीएफ आपको फाइनल पीडीएफ दिया जाएगा लास्ट में, ताकि आप खुद से भी अपने इन सारी चीज़ों का रिवीजन कर सकें। लेकिन अभी से आपको स्टेप वाइज स्टेप इन सारे करंट अफेयर्स को देखते रहना है, ताकि लास्ट में आप पर जो है करंट अफेयर्स का बोझ ना पड़े। तो जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे आप 2027 का यूपीएससी देने वाले हैं, या फिर बीच में कोई भी जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आपको अगर देना हो, तो अभी से आप करंट अफेयर्स को अपने दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।